हेलो बुक लवर्स, चलते हैं किताबों की दुनिया में। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ मन और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन मन और अवचेतन मन, जागृत मन और सुषुप्त मन, सतही और गहरा मन, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन इत्यादि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल रूप से दो भागों में कार्य करने का पता चलता है। अपने मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लीजिए और मान लीजिए कि आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होता है। जैसा आप अपने मन में, अपने अवचेतन मन में बोलते हैं या यूँ कह लें कि बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको अंगूर तो मिल नहीं सकते। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह आप इच्छित परिस्थितियां पा सकते हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया ही फसल काटने को मिलेगी। यदि आप बाहरी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत दोनों की बर्बादी है। वे ये नहीं देख पाते कि स्थितियाँ या परिस्थितियाँ किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन में मनमुटाव, दुविधा आदि को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वे विचार और तस्वीरें जो आप इनमें भरते हैं, कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार साँचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप साँचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। जैसे जहाज़ में कप्तान अपने जहाज़ का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं, इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज़ का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़ी सभी मामलों का चेतन मन आपके विश्वास और अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता या यह नहीं पूछता कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए पैसे ना रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे, मेरे पास उस कार, उस छुट्टियों और उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थिति के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद निर्मित की हैं। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं,
अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं तो यह विचार, भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज़ के कप्तान की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही दिशा, विचार और तस्वीरें देने होंगे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें या वह काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसकी बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और ये बात हमेशा याद रखें। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीज़ों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या हानि पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। याद रखने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा, दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता, समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचना और महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आपको मानसिक शांति, स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे। स्वच्छता रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।